क्या करना है, लेवल करना है। 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हो आप सभी का स्वागत है ओपन एंड माइंड क्लासेस फोरम में। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की वीडियो बनाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है त्रिभुज की संख्या, और यह आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना नहीं है। आगे हम पढ़ाने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भागा, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ये ध्यान देना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, इस सब में बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक देखना है और ध्यान से चीजें को समझना है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको हम कंसेप्ट सिखाने वाले हैं, फिर आपको हम ट्रिक सिखाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो मेरे भाई इसमें सबसे पहले आपको नंबर करना 1 2 कितना है 3, है ना। ये पहला लेवल हो गया, एक दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा लेवल हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कितना त्रिभुज, ये नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि 1 2 3 लिख देना है और इसको उल्टा करके लिख देना। जैसे 1 2 3 है, यहां पर लिखिए 3 2 1, कितना लिखना है 3 2 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैसे हम यहाँ पे 3 2 1 लिख दिए हैं, तो इसको नीचे से यहाँ पे सबसे पहले इसके सामने कितना लिखना है 1, कितना लिखना है 1 लिखना है। देखिए यहाँ पे 3 के सामने क्या लिखे हैं 1। अब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम रिवर्स में लिखे हैं, 1 2 3 हो गया, तो इसको रिवर्स में आने नीचे से ऊपर लिख देंगे, 3 2 1 हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए ये 3 के सामने पहले क्या है ऊपर में, तो 1, तो 3 के सामने क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे भाई। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप में आए हैं तो इन दो को जोड़ेंगे। दूसरा स्टेप में आए हैं तो क्या करेंगे, दो को जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना है, तो 2 1 3 हो गया। फिर हम तीसरा स्टेप में आए हैं तो अब इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 1 2 3, 3 2 5 1 कितना हो गया 6 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको सबसे पहले इन सब को जोड़ लीजिए, 6 3 9 1 कितना हो गया 10। दूसरा पॉइंट ये करना है कि मेरे भाई एक को छोड़ करके घेरा लगाना। क्या करना है, एक अंक को छोड़ करके घेरा लगा दीजिए। अब वो जिसमें घेरा लगाए हैं इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ देना। क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब 10 और 3 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। चलिए इसको फिर से हम समझाते हैं आपको ध्यान से। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं मेरे भाई, सबसे पहले कि इसको 1 2 3 नंबर कर दीजिए, उसके बाद इसको उल्टा करके लिख दीजिए। 1 2 3 है तो 3 2 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए कि 3 के सामने सबसे पहले 1 लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि सबसे ऊपर में कितना है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे स्टेप बढ़ते हैं वैसे वैसे जोड़ के लिखते चले जाएंगे। जैसे 3 के सामने गए तो यहाँ पहला स्टेप है तो 3 के सामने 1 ही लिखें। अब 3 के सामने दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप आए हैं तो अब इन दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए। फिर तीसरा स्टेप में आए हैं तो इन तीनों को जोड़ करके लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन सबको जो जोड़ के लिखे हो एक मरते जोड़ दीजिए, 6 3 9 1 10 हो गया। अब क्या कीजिए, 1 को छोड़ करके गोल घेरा लगाइए। 1 6 को छोड़े, 3 को घेर करके गोल लगा दिए, 3 को लिखे, 10 और 3 कितना आ जाएगा, तो 13। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाता है। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए इसमें हम बच्चा अब ठीक है, देखिए अब हम इसी प्यारे दोस्तों बहुत ही एक महत्वपूर्ण सा ट्रिक पे हल करने वाले हैं। तो ट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ट्रिक होता है n इंटू n प्लस 2 और 2n प्लस 1 बटा कितना 8। कितना होता है कि 2n प्लस 1 कितना होता है 8 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहिएगा n क्या है, तो कहिएगा n है, n क्या है लेवल संख्या, यानी 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल। तो यहाँ सबसे ज्यादा कितना लेवल हुआ है, तो कहिएगा 3। कितना हुआ है 3। तो मेरे भाई आप n का मान 3 दीजिए, तो 3 गुना 3 दीजिएगा, तो 3 प्लस 2 इसमें दीजिएगा, तो 2 गुना 3 जोड़ 1 बटा 8 हो जाएगा। तो 3 और 3 2 कितना है 5, 3 दूनी 6 1 7 बटा 8।
अब देखिए मल्टीपल करने का भी मेथड होता है, तो आप इसको खुद ही व खुद गुना कर लीजिए, है ना। 5 तिया 15, 15 सत्ते 75 से 105/8। तो अब भागा दीजिएगा, तो 8 एकम 8, तो 2 बचेगा, 8 तिया 24, कितना जाएगा, तो 24 लगभग में आ रहा है पूरा पूरी। अब इसको दशमलव में नहीं लाना है, लगभग लगभग में 13 आ गया। और वैसे भी हम हल किए थे, त्रिभुज संख्या कितना आया था, 13। इसको फास्ट में हल करने का तरीका है, सीधा सीधी n का मान लीजिए, n का मान दे दीजिए, तो 3 हो गया, और 3 2 5 हो गया, अब 3 दूने 6 1 7/8 गुना कर लीजिए, तो 5 या 15, 15 सत्ते 75 से 105/8, तो 13 ही चलो तरह से 104 पूरा पूरी कट रहा है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रिक तो ट्रिक से हल कीजिए, या फिर अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो कंसेप्ट से ही हल कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम एक न्यू सा क्वेश्चन लेते हैं और आपको बहुत ही आसान तरीका से हल करके सिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लेकर आए हैं उसी टाइप पे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, नंबर करना, आने आपको लेवल देना, कितना देना है, लेवल। तो ये हो गया आपका एक लेवल हो गया, या आपका दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया, या हो गया आपका चौथा लेवल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इनवर्स में लिखते हैं। 1 2 3 4 है, तो इसको लिखिए 4 3 2 1, 4 3 2, और कितना लिखना है, तो आपको 4 3 2 और 1 लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे सबसे पहले कितना है, 1, तो इसके सामने 1 लिखिए। जैसे ही दूसरा लेवल में आए हैं, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, दूसरे लेवल में तो दोनों जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1 2 कितना है, 3। फिर तीसरा लेवल में आए हैं, तो अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 2 3, और 3 कितना है, 6। उसी प्रकार से जब चौथा लेवल में आए हैं, तो अब इन सब को जोड़ देंगे, तो 3 3 6, अब 6 4 10 हो गया, ठीक है। अब इन सबको एक मर्ते क्या करना है, जोड़ना है। उससे पहले क्या करना है कि आपको एक अंक के छोड़ करके घेरा लगाना है। फिर 6 में घेरा लगाएं, तो 3 को छोड़ देंगे, और फिर किस में घेरा लगाएंगे, 1 में घेरा लगा देंगे, ठीक है भाई। आप इन सबको जोड़ दीजिए, 10 हो गया, 6 3 9 1 10, 10 20 हो गया। यहाँ कितना है, 6 में घेरा लगा हुआ 6 जोड़ेंगे, 1 में घेरा लगा हुआ 1 जोड़ेंगे, अब 20 अच्छो 26 1 27, कितना हो गया। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 27। देखिए बहुत ही सिंपल सा, बहुत बेहतरीन सा तरीका है, ठीक है। इसमें करना ओढ़ना कुछ नहीं है, सिंपल बात है कि 1 2 3 4 लिख लीजिए। आपको केवल इतना करना है, आपको फिर करना क्या है कि 4 है, तो 4 के सामने किसको लिखिए, 1 को लिखना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 4 है, तो सबसे नीचे कितना है, 1। अब फिर जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, तो नीचे से ऊपर जोड़ते चले जाएंगे, 1 से 2 3 हो गया। फिर आए तीसरा पॉइंट पे, 3 को जोड़ देंगे, 3 3 6। फिर आगे चौथा पॉइंट पे, तो इन सबको जोड़ देंगे। आप वैसे समझिए, या फिर अगर आपको ऐसे समझ में आता है कि 4 है, तो 4 के सामने कितना लिखना है, 1 लिखना है। क्यों, क्योंकि पहला लेवल कितना है, 1 है। फिर हम दूसरा पर आए हैं, तब इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। फिर तीसरा लेवल में आएंगे, तो इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे। फिर चौथा में आ जाएंगे, इन सभी चारों को जोड़ करके क्या कर देंगे, लिख देंगे भाई। फिर क्या करते हैं, जो इन सभी को लिखे हैं जोड़ जोड़ के इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 20। फिर इसको छोड़ के एक घेरा लगाइए, फिर इसको छोड़ के एक घेरा लगाइए, और जिसमें घेरा लगाते हैं ना भाई, क्या करते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं। 20 हो गया, अच्छा 1 26 1 27। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ट्रिक से, तो ट्रिक से भी आपको हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम ट्रिक की बात करते हैं। तो इसमें कहिएगा कि देखिए ट्रिक आप बताए थे कि n बराबर कितना होता है, तो आप कहिएगा कि n बराबर लिखाए थे कि n इंटू त्रिभुज की संख्या है ना, त्रिभुज की संख्या बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 2 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटा 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए n का मान कितना है, तो कहिएगा देखिए सबसे ज्यादा संख्या कितना लेवल है, 4 है। अगर सबसे ज्यादा लेवल संख्या है वही 4 है, तो n का मान कितना जाएगा, 4। यहाँ पे 4 2 6, 4 दूनी 8 1, कितना जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे दोस्तों देखिए हो गया 4 4 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 4 दूनी 8 1 9 हो गया।
बटा कितना होगा 8। अब काटिए, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 3, 9 तिया 27। आप अगर ट्रिक से हल करना चाहते हो तो ट्रिक से ही हल करो, अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हो तो कंसेप्ट से ही समझना है आपको। बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको ट्रिक ज़्यादा बेहतरीन लग रहा होगा तो ट्रिक ध्यान रखिए। n इंटू n प्लस 2 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अब बटा 8 आपको हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको एक लास्ट क्वेश्चन इससे एक थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और हमको उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है। आपको इन सभी में लेवल लिखना है। एक लेवल है ना, फिर कितना हो गया जी, तो आप कहिएगा 2 लेवल हो गया, 3 लेवल हो गया, 4 लेवल हो गया, ये 5 लेवल। ठीक है, अब भाई जैसे ही इसमें हम लेवल लिख दिए हैं तो क्या हो जाएगा, आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 आपको रिवर्स में लिख देना है ना। 1 2 3 4 5 हो गया, तो यहाँ से लिखिए कितना, तो कहिएगा सर आप बताए हैं कि मास्टर 5 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो। ठीक है, फिर हम कहें कि भाई 5 है तो सबसे ऊपर में कितना है 1, तो इसके सामने 1 लिखिए। फिर दूसरा लेवल आएंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, दूसरा लेवल में आया 3, दोनों को जोड़ दो, 2 1 3 हो गया। तीसरे लेवल में आएंगे तब 3 को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हम चौथा में आए तो 1 2 3 4 को जोड़ दीजिए, 4 3 7 दोनों 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब पांचवा लेवल में आए तब पांचों को जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 4 3 7 दोनों 1 10 और 5 15 हो गया। अब देखिए क्या कीजिए मेरे भाई, इसको छोड़ करके इस पर घेरा लगाना है, इस पर घेरा लगाइए 10 पर, फिर 6 को छोड़ करके 3 पर घेरा लगाना है। अब इन सभी को क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए, तो 15 हो गया। अब 15 6 कितना हो जाएगा 21, अब 21 और 3 कितना होता है 24 1 25। आपको वैसे समझ में नहीं आता है, सिंपल बात है, 6 3 9 1 10 10 हो गया भाई, तो 10 ये हो गया 10 10 20, अब 20 15 35 कितना हो गया 35। अब जिस पर सर्कल किए ना भाई मेरे उसको लिखो, तो यहाँ पे 10 किए हो सर्कल, यहाँ पे 3 किए हो, तो कितना हो गया 35 और 10 और 3 13, तो 5 3 8 3 1 4 कितना हो गया 48। इसमें त्रिभुजों टोटल कितना त्रिभुज बनेगा, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल 48 होने वाली है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन सा ट्रिक है, आपको ये बेहतरीन सा कंसेप्ट है, आपको हमेशा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है जो बिहार पुलिस तैयारी कर रहे हैं, आर्मी तैयारी कर रहे हैं या फिर वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते रहता है, तो आपको हमेशा ध्यान देकर रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ बेहतरीन सा क्वेश्चन पे इसी पे हम आपको ट्रिक पे हल करने सिखाते हैं। इसको एक मरतबा आप देख लीजिए, आपको इसमें क्या करना है, नंबर लिखना है, यानी लेवल लिखना है। तो 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल है भाई 5 लेवल हो गया। जैसे ही लेवल कर लेते हैं इसको उल्टा करके लिखते हैं, तो 5 4 3 2 1। अब क्या करते हैं, 1 है मेरे भाई तो इसके सबसे पहले 5 के सामने 1 लिखेंगे। जैसे ही दूसरा लेवल में आएंगे इन दोनों को जोड़ के लिख दिए, तीसरा लेवल में आए तो इन तीनों को जोड़ के लिख देंगे, जैसे चौथा लेवल में आए तो इन चारों को जोड़ के लिख दिए, पांचवा में आए तो इन सब 5 को जोड़ के लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, 1 के अंक के बाद छोड़ करके घेर दीजिए, 1 अंक छोड़ के बाद घेर दीजिए। आप सबसे पहले इन सभी को जोड़ दीजिए, जिस पे हम सर्कल लगाए हैं उसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं और आपका उत्तर तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए यह आपका बहुत बेहतरीन सा ट्रिक था। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इस पे ट्रिक कैसे बैठेगा। तो आपको हम बताए हैं कि ट्रिक होता है त्रिभुज की संख्या बराबर n इंटू 2n प्लस 1 अब ब्रैकेट में n प्लस 2। देखिए आप इसको बाद में लिखिए, इसको पहले, इससे फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिख दो। अब n का मान कितना है, तो कहिएगा सबसे लेवल कितना है 5, तो मेरे भाई 5 है, n का मान 5 दीजिए, 5 दूना 10, अब एक कितना हो जाएगा 11। अब n का मान 5 है तो 5 2 7, अब बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो गुना करने का तरीका है कि 7 5 35 गुना 11, तो 35 गुना 11 35 गुना 35 385 कितना हो जाएगा 385 हो जाता है, अब बटा 8। ठीक है, तो 35 गुना 35 करोगे 385 हो जाता है, 8 से भागा दोगे तो कहोगे कि आप 8 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो 6 बचेगा अब 5,
8 8 64 एक बचेगा। आपको देखो भागा देने आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल त्रिभुज संख्या यहाँ भी 48 आ रहा है। दोस्तों ट्रिक से पढ़ो या कंसेप्ट से, बात एक ही बात है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ये हमारा वीडियो को पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, मानते हैं कि आज जमाना है डिजिटल, लेकिन दोस्तों कंसेप्ट आपको पहले बोर्ड पे ही मिला करता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। चलिए दोस्तों